मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम चर्चा करना चाहेंगे शिक्षाविद और समाजसेवी डॉक्टर अनिल कुमार राय से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले से आप इनसे परिचित हैं कि क्या भारतीय समाज का जो मन मिजाज है लोकतांत्रिक नहीं है। अब ये विषय हमें लेने की क्या आवश्यकता पड़ी है, मैं इसको थोड़ा सा आपके समक्ष रखना चाहूँगा। एक खबर आई है उस चंपारण से जहाँ गांधी जी ने नीलहों के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने की कोशिश की और वे सफल भी हुए, तिनकठिया प्रथा को ख़त्म कराया। और दूसरी खबर आई है जम्मू और कश्मीर से, जहाँ वहाँ के माननीय उपराज्यपाल महोदय ने डोगरा रियासत के विरुद्ध जो विद्रोह 1931 में हुआ था, उसमें 22 नागरिक मारे गए थे श्रीनगर में। उस अवसर पर जो शहीदी दिवस वहाँ मनाया जाता है, उस शहीदी दिवस को न केवल मनाने से सबको रोक दिया, अपोजिशन पार्टी से लेकर के रूलिंग पार्टी को जो वहाँ पे सरकार बनाई हुई है, उस कब्रगाह के इर्द गिर्द बैरिकेड्स लगा दिए गए, पुलिस फोर्स लगा दिया गया, आदि इत्यादि। तो ये दो मुद्दे हमारे सामने हैं। राय साहब, पहला मुद्दा जिस पर हम आपसे पहले समझना चाहेंगे, मोतिहारी में यानी चंपारण, उसको पूर्वी चंपारण कहते हैं, वहाँ पे सिविल सोसाइटी की ओर से गांधी जी के जो प्रपौत्र हैं तुषार गांधी, वे एक मार्च लीड करते हुए गए थे तुर्कौलिया नाम की जगह पे। वे भितहरवा आश्रम से निकले थे और निश्चित तौर से यह जो सिविल सोसाइटी का मार्च है, यह मार्च जो वर्तमान सरकार है बिहार में, उसके विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए कुछ काम कर रही है और कई जिलों में जाएगी। लेकिन ऐसा सुनने में आया है और इस तरह के वीडियोस भी वायरल हुए हैं कि वहाँ के पंचायत भवन में, कोई पंचायत वहाँ तुर्कौलिया में जहाँ गए थे, तुर्कौलिया में एक पंचायत भवन में जब सिविल सोसाइटी की ओर से एक वक्ता जो दिल्ली के हैं, विजय प्रताप जी, जब उन्होंने अपनी बात 8-9 मिनट में कही और प्रपौत्र जो गांधी जी के हैं तुषार गांधी, उनके कुछ कहने की बारी आई, तो वहाँ के मुखिया जी ने विरोध करना शुरू किया और कहा कि सरकार इतने अच्छे काम करे, आप लोग पॉलिटिक्स करने के लिए आए हुए हैं, भाग यहाँ से, दिखलाई मत पड़िए, यहाँ नहीं करना है, हम आपको अवॉइड करते हैं, आदि इत्यादि। और वहाँ हंगामा मच गया। और मैंने प्रत्यक्षदर्शी वहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो साथ में थे, पंकज जी, उनसे फ़ोन से बात की। वो बोले कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि यदि हम लोग वहाँ रहते तो मारपीट हो जाती। उन्होंने तुषार गांधी का अपमान भी मुखिया जी ने किया, कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गांधी जी के वंशज हैं, आदि इत्यादि। यानी जैसे गांधी जी जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, उनके वंशजों को वर्तमान सरकार के साथ गलवहियाँ डाल लेना चाहिए, शायद उनके मंशा रही होगी। और ये बेचारे लोग वहाँ से चले आए, दूसरी जगह मीटिंग इत्यादि की। तो क्या ये प्रतीत होता है कि मुखिया, हो सकता है उनकी विचारधारा भिन्न हो, वे बर्दाश्त तक नहीं कर सकते थे उनसे अलग विचारधारा के लोगों की बातचीत को? क्या हमारा मन मिजाज इतना अलोकतांत्रिक होता चला गया है कि हम दूसरे के बीच के विचार को सुन भी नहीं सकते, जबकि मामला पंचायत भवन में हो रहा था। पंचायत भवन एक सार्वजनिक स्थान है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ कि इस तरह का असहिष्णु बर्ताव है सो किया गया है। यह किसी भी सभ्य समाज के लिए निंदनीय है। दूसरी बात कि आपने इन दोनों घटनाओं को लोकतंत्र के साथ जोड़ करके, लोकतंत्र के विकास के साथ लोकतांत्रिक दृष्टि से देखने की बात कही है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि भारत में राजतंत्र के समानांतर ही, अगर हम इतिहास को देखें तो राजतंत्र के समानांतर ही यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का भी विकास होता है। जिस समय यहाँ पर साम्राज्यों का विकास हो रहा था, उसी समय वैशाली के बारे में कहा ही जाता है कि दुनिया का पहला गणतंत्र था। उसके भी पहले कृष्ण वगैरह के समय में ही,
कृष्ण की जो द्वारिका थी वो गणतंत्रात्मक राज्य था, वहाँ गणतंत्र के हेड तो माइथोलॉजिकल चीज है जी, लेकिन इतिहास जिस तो जिस तरह की कहानियां मिलती हैं, इतिहास तो वैशाली से मिलता है। जी हाँ, हाँ, उसके पहले जो जिस तरह की कहानियां मिलती है, मतलब गणतंत्रात्मक अवधारणा तो उसके पहले से थी, या तो प्रमाणित होता है कि वो अवधारणा रही होगी। तो कहने का यह मतलब कि भारत की शासन व्यवस्था में राजतंत्र या एक तंत्र के समानांतर ही गणतंत्रात्मक अवधारणा भी यह गणतंत्रात्मक अवधारणा का मतलब होता है कि राज्य समाज को साथ लेकर के चलना चाहता है। यही उसका उसकी जड़ होती है, यही उसकी आत्मा होती है। तो बहुत प्राचीन काल से, यह कह करके मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत प्राचीन काल से ही अपने यहाँ यह गणतंत्रात्मक या सामाजिक दृष्टि समाज को लेकर के साथ राज्य चले, यह दृष्टि जीवित रही है। दूसरी बात कि अब इन दोनों घटनाओं को मैं पहले चंपारण घटना पर ही आपके विचार जानना जी, चाहूँगा। चंपारण की घटना निश्चित रूप से, जहां पर आपने कहा भी कि वहीं से आज़ादी की पहली लड़ाई गांधी ने शुरुआत की थी, और वही लड़ाई आगे चल करके पूरे देश में फैली, वही अहिंसात्मक आंदोलन और आज़ादी के युद्ध में वह तब्दील हुआ, संघर्ष में वह तब्दील हुआ था, और हमें आज़ादी। तो बड़ा स्वाभाविक था कि हम एक सामाजिक चेतना, हम इस परिवर्तन के लिए जो अभी शासन केंद्र में है या बिहार में भी है, उसके परिवर्तन के लिए वह यात्रा वहाँ से चंपारण से की जाए, इसी उद्देश्य से वहाँ पर गए। अब समाज में इतनी असहिष्णुता हो गई है कि हम किसी की बात, अपने विरोधी की बात सुनने तक को तैयार नहीं होते हैं। यह क्या द्योतित करता है? यह आपने यह देखा होगा कि कोई क्रिमिनल, कोई गुंडा क्राइम उतना ज्यादा नहीं करता है जितना ज्यादा वह भय का वातावरण क्रिएट करता है, उससे उसका काम ज्यादा होता है। तो एक वातावरण कि हमारे विरुद्ध कोई बोल नहीं सके, हमारे विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सके, वह चाहे वह गांधी जी के प्रपौत्र हो या कोई भी दूसरा आदमी हो। कि बात ऐसा नहीं है कि गांधी अपने समय में सर्व स्वीकृत थे, ऐसा नहीं था, गांधी के भी विरोधी थे। लेकिन इस तरह की बातें कि हम एक विरोध का, एक आतंक का, एक भय का वातावरण चारों तरफ क्रिएट कर दिया जाए, और उसका है सो प्रभाव है सो दिखाई पड़े। एक बड़े आदमी के साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो उसका प्रभाव छोटे लोगों पर स्वाभाविक और समाज पर स्वाभाविक पड़ने लगता है। अगर गांधी जी के प्रपौत्र के साथ या उनके साथ जो और लोग थे, वे लोग देश के जाने माने लोग अधिकांश थे, तो उन लोगों के साथ अगर इस तरह अपमानजनक व्यवहार और उनको चुप कराने का और इस तरह का भय उत्तम वहाँ से निकाल देने का जो काम हुआ है, वह उनके साथ तो गंदा व्यवहार हुआ ही है। एक विचार को रोकने का काम तो हुआ ही है। इसके साथ ही समाज को यह संदेश देने का भी, गुंडागर्दी का संदेश देने का काम हुआ है कि अगर कोई बोलेगा तो उसको हम बोलने नहीं देंगे, वो अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो हम उसका इसी तरह अपमान करेंगे। अब मैं आपसे कश्मीर वाले प्रसंग पर चर्चा करना चाहता हूँ। मित्रों, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसमें बातें प्रमुखता से आई प्रतीत नहीं होती हैं। यहाँ तक अभी तक सोशल मीडिया में भी बहुत प्रमुखता से नहीं आई हैं। लेकिन हिंदू में मंगाता हूँ, उसमें आप देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित इस खबर को छापा गया है प्रमुखता के साथ, और ये कहा गया है कि लीडर्स ऑफ पार्टीज स्टॉप फ्रॉम पेइंग होमेज टू मार्टियर्स। अब ये घटना इस रूप में हो रही है कि 1931 में रिबेलियन हुआ, 22 लोग मारे गए, लगातार उनके ऑनर में, उनके सम्मान में शहीदी दिवस का आयोजन होता रहा। डोगरा राज के खिलाफ हुआ था, और मैं देख रहा था कि कारण क्या उसके हो सकते हैं। तो जो कारण मुझे इंटरनेट पर मिला वो यह है कि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा था, लोगों का रिप्रेशन था,
और पॉलिटिकल अपोजिशन को तो पनपने नहीं दिया जा रहा था, बस इथनिक और रिलीजियस इश्यूज भी जरूर थे। अब यह जो रोका गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सारी शक्तियां हैं लैंड ऑर्डर की, पुलिस उनके पास है, वे दिल्ली के नुमाइंदे हैं, वे अनइलेक्टेड हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आज की तारीख में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके चीफ मिनिस्टर से लेकर के सारे मंत्री जो श्रीनगर में मौजूद थे और एमएलए, उन्हें तो डिटेन किया ही गया, उनके रेजिडेंसेज में नज़रबंद तो किया ही गया। इसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जैसे एक पार्टी है उसको कहा जाता है किंग्स पार्टी, वो अपनी पार्टी के नाम से नई पार्टी बनी, उसके नेता को, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता को, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती को जिन्होंने सरकार चलाया, चीफ मिनिस्टर थी, इन तमाम लोगों को उनके घरों में डिटेन कर दिया गया और प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी किया गया होगा। जो कब्रगाह है उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई, काफ़ी फोर्स लगा दी गई ताकि कोई वहाँ पर जा नहीं सके। मेरी समझ नहीं आता कि आप इतिहास की किस रूप में व्याख्या करना चाहते हैं, चाहे राजा हो चाहे सुल्तान हो, यदि उसके विरुद्ध कोई रिबेलियन होता है, लोग मारे जाते हैं, तो उनका शहीद दिवस अगर लोग मना रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसीलिए मैं इसको लोकतंत्र के मन मिजाज जोड़ता हूँ, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी टायरनी है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास दुर्भाग्य से, क्योंकि वो यूटी हो गया है, उसको पावर नहीं दिया गया, पावर ले लिया गया है, बट वो कह रहे अनइलेक्टेड है। उन्होंने एक पुराने बड़े नेता को कोट किया है, कहते हैं अरुण जेटली जी थे, उन्होंने बात कभी कही थी, उसको कोट किया कि बताइए, ऐसा उन्होंने भी कहा था और यही हालत हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि हमारा मन मिजाज लगता है कि लोकतंत्र कोड के अनुसार नहीं है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? यह बहुत ही दुख का विषय है कि इस तरह की बातें हमारे समाज में हो रही है और वह भी शासन प्रशासन के द्वारा ऐसी बातें हो रही हैं। यह एक आप ट्रेंड देख रहे होंगे। सबसे पहले तो यह बात कि जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स हैं, यह मामूली बात यह नहीं है कि जो इलेक्टेड पोस्ट पर है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। ये जो पहले दो घटनाएं जो चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने की हुई, और यह जो हाउस अरेस्ट, यह इसको भी आप अरेस्टिंग ही कहेंगे, हाउस अरेस्ट ही हुआ है। हाँ, यह भी अगर हम विशेषण हटा दें तो वह अरेस्टिंग नहीं, अखबार में उससे हाउस अरेस्ट ही कहा गया। लेकिन हाउस शब्द अगर हाउस विशेषण के रूप में, घर के फाटक को बंद कर दिया गया, फोर्स लगा दी गई कि आप बाहर नहीं जा सकते, वह भी अरेस्टिंग ही है कि आप अपने घर में ही अरेस्ट है। तो यह तो एक अजीब बात है, इस पर क्या कहा जाएगा। एकदम अराजकता की स्थिति है। पहले जिस घटना का हम लोगों ने जिक्र किया वह सामाजिक अराजकता को द्योतित कर रहा है कि किस तरह सामाजिक रूप से असहिष्णुता को बढ़ाया दिया गया है या बढ़ाया जा रहा है। यह घटना जो कश्मीर वाली है वह राजनीतिक अराजकता को द्योतित करती है कि किस तरह राजनीति जो अल्पसंख्यक है, यहाँ पर सीधा सीधा अल्पसंख्यकों का के मामले के साथ यह घटना जुड़ती है कि जो केंद्रीय राजनीति है, भाजपा की राजनीति है, वह किस तरह अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णु है। तो यहाँ पर दो बातें उभर करके आती हैं कि किस तरह जो इलेक्टेड मशीनरी है, जो इलेक्टेड नेता है, उन लोगों को किस तरह कमजोर और किस तरह उनको कंट्रोल करने का और किस तरह उनको सीमित करने का काम हो रहा है। और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के प्रति निश्चित रूप से जिस समय वह राजा के विरुद्ध विद्रोह हुआ तो राजा के कुशासन के विरुद्ध हुआ विद्रोह था, और यह निश्चित तौर से, और इतिहास भरा पड़ा है कि डोगरा राजा के कितने अत्याचार थे, 19वीं शताब्दी में भी उसके खिलाफ जी तो भरा पड़ा है। तो नागरिक अगर उसके प्रति उस स्मृति को जीवित रखना चाहते हैं कि कभी हमने उस अन्याय के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया था और वो विद्रोह हम अपनी जान दे करके हमने किया था, और यह उनके लिए, नागरिकों के लिए गौरव का विषय होता है, इसको सहेज करके रखते हैं।
राष्ट्र भी सहेज करके रखता है अपने शहीदों के नामों को और स्मारकों को, उसी तरह नागरिक भी उसको सहेज करके रखते हैं। और वहाँ पर जब चुने हुए प्रतिनिधियों को वहाँ पर जब नहीं जाने दिया तो यह तो अति है। अब इसके बाद वे सारे शब्द छोटे छोटे हो जाते हैं, जिसको हम फांसीवाद कहते हैं, हिटलरशाही कहते हैं, अराजकता कहते हैं, नाजीवाद कहते हैं, ये जितने एक तंत्र कहते हैं, ये सारे शब्द छोटे हो जाते हैं। और हमको लगता है कि अब जो स्थिति हो गई है उसके लिए फिर ठीक ठीक इसको एग्जैक्ट अभिव्यक्ति के लिए आपको नए शब्द गढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक नए आयाम में नए ढंग से सारे सिस्टम को एकदम पंगु, लाचार और घृणा से बदबदाता हुआ इसको बनाए जाने की कोशिश हो रही है। मित्रों, जो चंपारण की घटना थी, राय साहब उसको सामाजिक अराजकता की बात कह रहे हैं, और जो कश्मीर में हुआ उसको राजनीतिक अराजकता की बात कह रहे हैं। मेरा मानना है कि जो संविधान में लोकतंत्र दिया गया है वो लोकतंत्र नीचे तक परकोलेट नहीं किया है। अगर किया होता कि दोनों तरह की अराजकताएं निश्चित तौर से हमें दिखलाई नहीं पड़ती, लेकिन वो अराजकताएं हमें दिखलाई पड़ रही हैं और बाकायदा उनका प्रतिफलन हम देख रहे हैं कि किस रूप में ये अराजकता हमें दिखाई दे रही है, ये लोकतंत्र के विरुद्ध बातें दिखाई पड़ रही हैं। कश्मीर के बारे में मैं कहूँगा कि देश में हम कहते हैं शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। दुर्भाग्य से जो लोग 1931 में मारे गए वे कुशासन के विरुद्ध हुए रिबेलियन में मारे गए, लेकिन आज की तारीख में जैसा इन्होंने कहा राजनीतिक अराजकता ने या कई नाम और दिए गए, वह इसे नहीं मानता कि वो शहीद हुए थे, वह उसे अलग चश्मे से देखता है। ये हम लोगों के विचार थे। आप इन दोनों घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में क्या सोचते हैं? हम लोग का मकसद ये है कि हम आपको कहें कि आप भी विचार करें, आप भी सोचें कैसा हमारे देश में हो रहा है। जब संविधान में लोकतंत्र शब्द होने के बावजूद, लोकतंत्र केवल चुनाव में किसी को चुन लेने का नाम नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है हमारा मन मिजाज उसी तरीके से चलना भी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप भी ज़रूर विचार करेंगे। यदि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।